हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे सीपीयू एग्ज़ाम को लेकर के कि जो टायर वन का आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है या फिजिकल डेट क्या हो सकती है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने कट ऑफ की वीडियो भी नहीं बनाई हुई थी, बस मैंने आपको 2000 आपका 22 हो गया और 2023 हो गया, इनको मैंने कंपेयर करके एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें कि आपको बताया हुआ था कि किस तरह से आपकी कट ऑफ रही थी और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। 10K व्यूज होंगे अप्रॉक्स उसमें। तो मुझे लगता है कट ऑफ एक्सपेक्ट करने से क्या होता है कि आप लोग अलग तरह से सोच रहे होते हैं कि ये जाएगी वो जाएगी, और कट ऑफ को कहा ही नहीं जा सकता है। जैसे कि आपने जीडी एग्ज़ाम आपके सामने बड़े बड़े टीचर्स और बड़े बड़े कोचिंग्स वालों ने जो आपको बताया उनके बियॉन्ड थिंकिंग था। तो कोई डेटा नहीं होता किसी के पास 1 लाख लड़कों का या 2 लाख लड़कों का, ये सब बातें होती हैं महज, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो आपका ये होगा कि सीपीयू जो 2024 है आपका, इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, फिजिकल जो है आपके कब तक हो सकते हैं, और 2022 में हुआ था ये आपका कब हुआ था फिजिकल। देखिए 2 साल पहले की भी बात करूंगा क्योंकि वैकेंसी अप्रोक्स 4000 प्लस थी इधर भी। एंड 2023 में जो है कितने दिन का समय मिला हुआ था, यानी जो लास्ट ईयर हमारा सीपीयू हुआ वहाँ पर कितने दिन का टाइम यहाँ पर मिल गया था। मेंस जो है कब तक होगा और किस तरह से मेंस को हमें तैयार करके रखना है। देखिए कोई भी एग्ज़ाम तैयार तो आप करेंगे ही, लेकिन तैयार करने के साथ साथ जब तक उसके मॉक टेस्ट नहीं देंगे आप और प्रीवियस ईयर नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि सीपीयू का मेंस कैसे आता है। तो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने हैं या मॉक टेस्ट देना है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। टेक्स्ट बुक सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है जिसका एक सेल चल रहा है सिलेक्शन मेरा हक नाम की, जो कि 28 जुलाई से लेकर के आपके 31 जुलाई तक चलनी है, जिसके अंतर्गत आप मेरा अगर कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलके ये आपको 395 में मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो। और इसमें सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम नहीं मिलने वाला, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं यानी कि अलग अलग एग्ज़ाम की कैटेगरी में 700 प्लस एग्ज़ाम जो अलग अलग होते हैं उनके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और इसमें कंपटीशन इसलिए आपको समझ में आता है क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा इसके यूजर हैं, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। यानी कि आप मेंस की तैयारी करिए, आप प्रीवियस ईयर दीजिए सीपीयू के, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, सीजीएल आपका आगे लगाए, एमटीएस लगाए, सभी के देंगे। और सारे एग्ज़ाम जो होंगे वो 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। इसको जो परचेज करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से लिंक से डायरेक्ट करेंगे, मेरा कूपन कोड अप्लाई होके आपको 395 में मिल जाएगा। और नहीं होता है तो आपको देखिए, अगर कूपन अप्लाई नहीं हुआ है तो आप राज10 यूज कर लेंगे मेरा कोड, ठीक है। आपको आगे हम बढ़ जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या और यहाँ पर आपका रहा हुआ था। बाकी ये समझिए मॉक टेस्ट में सबसे बेहतर जो है आपको टेक्स्ट बुक का ही मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका बात मैं कर लूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि फिजिकल जो है आपका कब तक होगा, या आपका 2022 की मैं बात करूँ। 2022 की मैं बात इसलिए यहाँ पर करना चाहूँगा क्योंकि जो आपका वैकेंसी था आपका 4200 अप्रॉक्स था आपका, जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था अच्छा खासा गया था, और कट ऑफ भी काफ़ी कम थी। आप समझ रहे हैं कि जनरल कैटेगरी यानी यूआर से आपकी 115 नंबर थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 103 नंबर थी, काफ़ी कम कट ऑफ थी। और 200 नंबर का आपका प्री आता है और 200 नंबर का मेंस होता है, और कट ऑफ आपकी 400 नंबर ओवरऑल जाती है, यानी क्वालिफाइंग होता ही नहीं है फर्स्ट पेपर। तो ये चीज़ देखना है कि जो आपका मेंस और प्री का मिला करके कि आपको 300 नंबर तो आपको लाने ही लाने, 300 आपको स्कोर करना है, ठीक है। तो 2022 की मैं बात करूं तो 2022 का जो एग्ज़ाम था, पहली चीज़ तो वो 9 से लेकर के 11 नवंबर, यानी कि 3 दिन ही मोस्टली एग्ज़ाम चलते हैं। जिस तरह से फॉर्म फिलअप होता है सीपीयू का, तो 3 दिन ही एग्ज़ाम चलता है। तो 9 से 11 नवंबर एग्ज़ाम हुआ, और रिजल्ट देखिए 27 दिसंबर को आया हुआ था। अब 27 नवंबर से 27 दिसंबर देखिए, और उसके बाद ऑलमोस्ट अगर आप देख के भी यहाँ पर देखेंगे तो 45 दिन का जो है यहाँ पर ओवरऑल टाइम मिला हुआ था रिजल्ट आने में। तो 45 दिन का टाइम आपका किस में मिला, 2022 में। उसके बाद बात करें, आपका जो फिजिकल हुआ था जाकर के वो 24 मार्च से स्टार्ट हुआ था, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फिजिकल के लिए आपको 3 महीने यहाँ पर मिल गए थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि 3 महीने जो है आपको पूरी तरह फिजिकल के लिए मिले थे। यानी कि जिन लोगों के मार्क अच्छे थे यहाँ पर मैं बात करूँ, और वो लोग पहले से एग्ज़ाम के बाद से रनिंग कर रहे थे, तो उनको 4 से 5 महीने का टाइम मिल गया था। और उसके साथ साथ 3 महीने तो आपके रिजल्ट आने के बाद, यानी किसी की भी रनिंग कैसी भी हो उसने अपने रनिंग को अच्छे से मतलब तैयार कर लिया था, क्योंकि उसके पास 3 महीने का पर्याप्त टाइम था। और उसके बाद 2 मई को जो है आपका मेंस हुआ था, यानी कि आप ये समझिए कि आपका 1 महीना लिया हुआ था मेंस का, ज़्यादा तो खैर नहीं दिया हुआ था यहाँ पर। लेकिन आप एग्ज़ाम से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास मिला हुआ था मेंस के लिए। तो जिनके अच्छे होते हैं सारे मार्क्स वगैरह वो पहले ही तैयार करता है, कभी ये नहीं सोचेगा तो रिजल्ट आएंगे तब करेंगे, बाकी इंग्लिश वगैरह अच्छा होगा तो वो लोग कर
करते हैं। यही चीज़ जब आप 2000 आपके देखेंगे जा करके, मान लीजिए 2023 वाले में, 2023 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें वैकेंसी 1800 प्लस आपकी रही हुई थी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका 3 से लेकर के 5 अक्टूबर में हुआ था, यानी 3 to 5 अक्टूबर जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। ये भी 3 डेज़ में आपका करवाया गया था। और इसका देखिए रिजल्ट कितने फास्ट आया, 25 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि मात्र 20 दिन लिए। जहाँ 2022 में आपका 45 दिन लग रहा है रिजल्ट आने का, वहाँ यहाँ पर कितना दिन लग रहा है, तो 20 दिन आपका लग गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके एग्ज़ाम खत्म हुए 1 महीना तो ऑलमोस्ट हो गया। तो ये वाला रिजल्ट तो आया नहीं कि 1 महीने के विदिन आपका आ जाए, है ना। और देखा कि जीडी का रिजल्ट ऑलरेडी इतना डिले हुआ है। उसके बाद इसका 25 अक्टूबर को था और 14 नवंबर से ही फिजिकल हो गए थे, यानी कि फिजिकल में भी यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया था, ये आप लोग समझिए। और उसके बाद 8 जनवरी को आपका मेंस हो गया था। ये आप ये समझिए कि 2023 का जो प्रोसेसिंग आपका हुआ था, हर आपका जो भी एग्ज़ाम फिजिकल या मेंस का कितने फास्ट हुआ था, आप ये समझिए। काफ़ी फास्ट किया गया था। इसमें आई थिंक 6 महीने में आपका मार्च के आसपास तो आपको इसका फाइनल रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया था। तो ये समझिए कि 2023 का आपका हुआ था प्रोसेस कितना जल्दी किया गया था 2022 के कंपैरेटिवली जब आप देखते हैं। तो ये आपका हो गया था। तो अब अगर हम बात करें कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है आपका 2024 वाला, तो 2024 की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो मैं मानता हूँ कि 2024 का देखिए आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 डेज तो हो ही गया एग्ज़ाम का, क्योंकि 27 से 30 आपका रहा हुआ था एग्ज़ाम, 28, 29, 30 में। तो ये समझिए कि आपका जो रिज़ल्ट अगर काफ़ी डिले होता भी है तो ये समझिए कि मैं समझ रहा हूँ कि 15 अगस्त के बाद और 15 से 25 अगस्त, यानी कि 15 से 25 अगस्त के बीच में आपका रिज़ल्ट आने के चांस है। यानी कि आपका 15 से 25 अगस्त में आ जाएगा, इससे आगे नहीं जाना है रिज़ल्ट। और टाइम आपको पहले ही रिज़ल्ट के बाद पर्याप्त दे दिया, तो हो सकता है कि मैक्सिमम आपको 1 महीने का ही टाइम फिजिकल में दिया जाए। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो 2-3 महीने फिर मिलेंगे, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगस्त के टाइम ही आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी जो है रिलीज़ करना है। तो आप ये करना है कि आपको जिनके नंबर थोड़े भी ठीक है, मान लीजिए कि 120 के ऊपर बन है, तो वो लोग रनिंग वगैरह अपना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये मानिए कि आपका यहाँ पर 25 कर लीजिए और 15 अगस्त के बीच में जो है आपका रिजल्ट आने वाला है फिजिकल आपका जो टायर 1 का। उसके बाद फिजिकल की मैं बात करूँ तो फिजिकल भी आपका सितंबर में ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब जिस हिसाब से रिजल्ट आएगा आपका, उसी के 1 महीने बाद आप फिजिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद जो है सितंबर में आपका एग्जाम होगा। और सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के टाइम पर आपका देखिए सीजीएल का प्री लगा हुआ है, तो फिर मेंस आपका तुरंत नहीं होगा। ये सोचिए कि मेंस जो है आपका नहीं करवाएंगे, हो सकता है कि उसको एमटीएस के टाइम पर करवा दें, क्योंकि 2022 में आपका इसी तरह चल रहे थे, क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी था तो उस टाइम डिले हुआ था। और फिजिकल जो हुआ था जाकर के, वो हुआ था जाकर के देखिए 2 मई को हुआ था आई थिंक आपका, 2 मई का, और 2 मई से आपके एमटीएस भी शुरू थे, तो एमटीएस के टाइम ही करवा दिया था। तो मेंस की मैं अगर बात करूं तो मेंस आपका जा सकता है जाकर के ये आपका नवंबर के आसपास, तो मेंस आपका नवंबर के आसपास होगा जाकर के। तो जिनकी तैयारी मतलब थोड़ी बहुत कमज़ोर हो रही है यहाँ पर प्री को लेकर या मेंस को लेकर के, और नंबर थोड़े ठीक आए प्री के एग्ज़ाम में, तो उनको ज़रूर प्रिपरेशन करनी चाहिए अभी से अच्छे से। और ये बस समझिए कि आपका 25 अगस्त के पहले ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट आ सकता है, एंड 25 सितंबर तक आप ये एक्सपेक्ट करिए आपकी फिजिकल डेट भी, यानी फिजिकल शुरू हो जाएंगे। और नवंबर तक या अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट में, आपके नवंबर तक आपके स्टार्टिंग में मेंस हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम पर एमटीएस के एग्ज़ाम होंगे, तो एक ही शिफ्ट में आपका करवा दिया जाता है, एक ही दिन में, तो ये मेंस भी उसी के साथ में आपका करवा दिया जाएगा। तो बस मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहना है सभी को। कोई भी आपको जो इफ़र्ट्स है उसको, आपको बोलते हैं ना, नो स्टोन लीव अनटर्न्ड, यानी कि किसी भी स्टोन को आपको अनटर्न्ड नहीं छोड़ना है, सारे एफर्ट डाल लेने हैं। और मॉक टेस्ट डेली देते रहना है, प्रीवियस ईयर जरूर लगाने हैं सीपीओ मेंस के। और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो यूज़ करना है, जिसमें मेरा कूपन कोड यूज करके आपको 395 में 1 ईयर के लिए मिल जाएगा, जो कि ऑफर अभी करंट में चल रहा है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाकी लगेगा तो इससे अपडेट से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।